खड़ा में आज फोकस रूस यूक्रेन युद्ध पर, जहां आज इस शो में बात करेंगे रूस और यूक्रेन के बीच इस युद्ध के साथ साथ रूस में चल रही अलग अलग घटनाओं की, रूस में प्राइवेट आर्मी के विद्रोह की, वो विद्रोह जिसे कुछ ही घंटों में पुतिन ने रोकने में कामयाबी तो हासिल कर ली, लेकिन उस विद्रोह और उसके बाद वागनर ग्रुप और क्रेमलिन के बीच हुए समझौते पर तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी चीजें अभी भी साफ नहीं है। इस वजह से कई अटकलें भी लगाई जा रही हैं, जिसमें यह शक भी जताया जा रहा है कि वागनर ग्रुप का यह विद्रोह अमेरिका प्रायोजित था, जिसका मकसद था क्रेमलिन को तोड़ देना, रूस को टुकड़ों में बांट देना। और विद्रोह पर न्यूयॉर्क टाइम्स में छपी एक खबर ने भी इस शक को और ज्यादा बल दे दिया कि अमेरिका को पहले से विद्रोह के बारे में पता था, लेकिन अब अमेरिका ने क्रेमलिन को संदेश भेजकर कहा है कि उसका इस विद्रोह से कोई लेना देना नहीं है। रूस में विद्रोह के बाद घबराया अमेरिका। पुतिन की प्राइवेट आर्मी के विद्रोह के बाद अमेरिका की सफाई। क्या पुतिन की बारूदी चाल से डर गए बाइडेन? रूस में पुतिन की प्राइवेट आर्मी के विद्रोह के बाद से अमेरिका में कुछ ठीक नहीं चल रहा है। वैगनर ग्रुप के विद्रोह के बाद से अमेरिका डरा सहमा हुआ है, क्योंकि जिस तरह 1.5 साल से जारी इस जंग में पुतिन के तेवर बने हुए हैं, वो बाइडेन के लिए भी बड़ी चिंता की वजह है। और यही वजह है कि अमेरिका की तरफ से ये कहा जा रहा है कि उसका रूस में हुए विद्रोह से कोई वास्ता नहीं है, वैगनर ग्रुप के विद्रोह से उसका कोई लेना देना नहीं है। और अमेरिका की तरफ से बार बार इसे लेकर सफाई पेश की जा रही है, और ये भी कहा जा रहा है कि इसे लेकर अमेरिका ने रूस से बात भी की है। We had good direct communications with the Russians over the course of the weekend. It's our expectation that that would be able to continue going forward. अमेरिका की तरफ से ये भी कहा गया कि क्रेमलिन के खिलाफ रूसी भाड़े के सैनिकों का विद्रोह रूसी प्रणाली के भीतर ही संघर्ष का हिस्सा है, और इसमें संयुक्त राज्य अमेरिका और उसके सहयोगी देश किसी भी रूप में शामिल नहीं है। जब से रूस यूक्रेन युद्ध की शुरुआत हुई है, तब से अमेरिका रूस से बातचीत करने से इनकार करता रहा है। ऐसे में सवाल यह है कि आखिर पुतिन की प्राइवेट आर्मी के विद्रोह के बाद अमेरिका रूस से बातचीत क्यों चाहता है, और क्या वजह है कि वो अपनी सफाई पेश कर रहा है, जबकि रूस ने अभी तक इस मामले में सीधे तौर पर अमेरिका का नाम भी नहीं लिया है। ऐसे में अमेरिका की तरफ से आया ये बयान कई तरह के सवाल खड़े कर रहा है। सवाल ये भी कि क्या किसी न किसी रूप में अमेरिका का इस विद्रोह में हाथ था? क्या अमेरिका ने यूक्रेन को फायदा पहुंचाने के लिए ये चाल चली थी, जो अब नाकाम हो गया और अमेरिका को इस पर सफाई देनी पड़ रही है? फिलहाल रूस इस विद्रोह की जांच में जुट गया है, और इसके पीछे पश्चिमी देशों की साजिश की आशंका जताई जा रही है, क्योंकि इस जंग में पश्चिमी देश लगातार रूस के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं और यूक्रेन की मदद कर रहे हैं। अब सवाल ये है कि आखिर रूस के खिलाफ कौन कौन से देश एकजुट हैं? इसमें सबसे पहला नाम अमेरिका का आता है, फिर ब्रिटेन, जापान और यूरोपियन यूनियन। फिलहाल पुतिन के खिलाफ वैगनर ग्रुप के विद्रोह की जांच जारी है, लेकिन इस बीच जिस तरह से अमेरिका की सफाई सामने आई है, वो सिर्फ अमेरिका ही नहीं, पश्चिमी देशों की मंशा पर भी सवाल खड़े कर रही है। अब इसी बीच रूस में हुए विद्रोह पर वैगनर ग्रुप की सफाई सामने आई है। प्रिगोजिन ने एक 11 मिनट का ऑडियो संदेश जारी किया, जिसमें यह दावा किया गया है कि रूस की सत्ता से पुतिन को हटाना उनका मकसद नहीं था, बल्कि वैगनर ग्रुप का मकसद यूक्रेन में उनके कैंप पर रूसी हमले का विरोध दर्ज कराना था। प्रिगोजिन में रूस की सेना पर वैगनर के कैंप पर मिसाइल से हमले का आरोप लगाया, लेकिन
इस 11 मिनट के ऑडियो में प्रिगोजिन ने यह नहीं बताया कि वो अभी कहां पर हैं। अटकलें ये लगाई जा रही हैं कि प्रिगोजिन रूस और यूक्रेन के इस इलाके को छोड़कर बेलारूस में कैंप जमा चुके हैं। अब रूस ने यूक्रेन पर बड़ा हवाई हमला फिलहाल इस दौरान किया है। रूसी रक्षा मंत्रालय ने हमले का एक वीडियो भी जारी किया। दावा यह किया जा रहा है कि रूस के इस हमले में यूक्रेन को भारी नुकसान पहुंचा है। इस हमले में यूक्रेनी सेना के हथियार डिपो और बख्तरबंद गाड़ियां तबाह हो गई। तो वहीं यूक्रेन ने भी रूस के ड्रोन को मार गिराने का दावा किया है। अब उधर विद्रोह के बाद क्रेमलिन और वैगनर ग्रुप के बीच डील हुई कि विद्रोह खत्म करने के एवज में वैगनर ग्रुप और वैगनर चीफ येवगेनी प्रिगोजिन बेलारूस में नया ठिकाना बना पाएंगे और पुतिन की सरकार और उनकी आर्मी वैगनर ग्रुप पर कोई कार्रवाई, कोई एक्शन नहीं लेगी। अब ऐसा होने पर बेलारूस के करीब जो नेटो के मुल्क हैं उनमें जबरदस्त दहशत देखने को मिल रही है। पोलैंड ने अपनी सीमा की सुरक्षा बढ़ा दी है और लिथुआनिया नेटो से ये डिमांड कर रहा है कि उसकी सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था और ज्यादा तगड़ी की जाए, क्योंकि उन्हें आशंका है कि बेलारूस से वैगनर ग्रुप उनके देश में हमला कर सकता है। विद्रोह के वो 12 घंटे अभी भी रूस के लिए एक ऐसा जख्म है जो सालों तक भरने वाला नहीं है। पुतिन ने कहा था वैगनर ग्रुप का ये विद्रोह 1917 की याद दिलाता है। रूस को तोड़ने की ऐसी कोशिश पिछले कई दशकों में नहीं हुई। ऐसे समय में जब रूस यूक्रेन में युद्ध लड़ रहा है, विरोध की आग मॉस्को के करीब तक पहुंच जाती है। और ये विद्रोह उस प्राइवेट आर्मी का था जो यूक्रेन युद्ध में रूस की फौज के साथ लड़ रही थी। लेकिन अब वो फौज पुतिन के साथ नहीं है। विद्रोह खत्म करने, रूस की सड़कों पर मारकाट रोकने, अपनों की आपसी जंग में अपनों का खून बहने से रोकने के लिए पुतिन ने बहुत ही तेजी से फैसला लिया और पूरी की पूरी वैगनर आर्मी को रूस छोड़ने का मौका दिया। और अब येवगेनी प्रिगोजिन के लड़ाके बेलारूस की ओर रवाना होने लगे हैं। हालांकि अभी तक पता नहीं है कि वैगनर चीफ कहां है और क्या कर रहा है। विद्रोह के बाद लौटते वक्त वो आखिरी बार रास्तोव की सड़कों पर लोगों के साथ सेल्फी खिंचाते हुए देखा गया था। उसके बाद से ही वैगनर ग्रुप का चीफ येवगेनी प्रिगोजिन अंडरग्राउंड है। लेकिन उसकी सेना बेलारूस की ओर कूच कर चुकी है और खबर ये भी है कि वैगनर ग्रुप के लिए बेलारूस के मगिलों में कैंप तैयार कर दिए गए हैं, जहां 24 वर्ग किलोमीटर में वैगनर ग्रुप के लड़ाके रह सकते हैं। यानी अब वैगनर ग्रुप नेटो मुल्कों के बेहद करीब पहुंच चुका है। बेलारूस में वैगनर, नेटो में दहशत।